ओ माय गुडनेस, सैयारा डे 3 कत्लेआम करने पे निकली है आज। The OG romantic genre is back and take a bow. The entire team of सैयारा, लिटरली बता रही हूँ, आज डे नंबर 3 है, पहला संडे है और अभी शाम के 5 भी नहीं बजे हैं। जो नंबर्स आ चुके हैं, जो ऑक्यूपेंसीज चल रही हैं, सोशल मीडिया पर जो क्रेज छाया हुआ है, जो एक एक घंटे का बुक माई शो का रिकॉर्ड है, एवरीथिंग इज बीटन। इतने रिकॉर्ड्स इस वक्त पर सैयारा बीट कर चुकी है जो सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे और साथ साथ में बात करने वाले हैं कि आज का नंबर कहाँ तक जा सकता है। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ये नंबर मैंने भी कहीं से नहीं सोचा था कि सैयारा डे 3 पर ऐसा रैम्पेज करेगी, जिसको देखने के बाद इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स तो अपना खैर हाथ मुंह पैर सब धो रहे हैं, लेकिन जितने नेपो किड्स हैं और जो अभी रिसेंटली लॉन्च्ड एक्टर्स हैं जैसे इब्राहिम अली खान, जैसे शनाया कपूर, इन सब की रातों की नींद हराम हो गई है। अब नाउ हियर इज वन मोर कैच, इवन आहान पांडे कैन बी नेम्ड एज अ नेपो किड, लेकिन यहाँ पर लॉटरी भी लग चुकी है कह लो, यहाँ पर ये कह लो कि मेहनत भी रंग लाई है। मोहित सूरी का जो एक्चुअल उनका जो स्ट्रेंथ है, जो कोर है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आज डे नंबर 3 पर क्या होने जा रहा है। सुपरस्टार महेश बाबू तक ने इस फिल्म सैयारा के लिए प्रेजेस डाले हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। एंड इफ यू डोंट नो देन सुपरस्टार महेश बाबू इज समबडी जो इतने आसानी से किसी फिल्म के बारे में बोलते नहीं है। सबसे ज़्यादा प्राइसी उनको बोला जाता है, सबसे ज़्यादा उनको ये बोला जाता है कि मतलब उनकी तरफ से कुछ आना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सैयारा एक ऐसी फिल्म हो गई है जिसने अपने तीसरे दिन पर सुपरस्टार महेश बाबू का ट्वीट भी ले लिया है। नाउ आफ्टर दिस आई डोंट थिंक किसी और मतलब इंडस्ट्री वैलिडेशन की ज़रूरत है। साउथ तक में इस फिल्म का डंका बज रहा है। इसको हम साथ में अभी एक्सप्लोर करेंगे जब हम ऑक्यूपेंसीज की बात कर रहे होंगे कि क्या साउथ में भी ये फिल्म हिंदी में होते हुए साउथ में भी वही कमाल दिखा रही है। मॉर्निंग शोज, आज डे नंबर 3 की मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 38.7%। एंड आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी जब बताऊंगी आप अपनी कुर्सी से बैठे बैठे गिर जाने वाले हो, क्योंकि आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी ऑफ सैयारा डे 3 वाज 78%। और जो लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि केवल निब्बा निब्बी का शो है, केवल निब्बा निब्बियों के लिए ऐसी फिल्में बनती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जनता आ रही है देखने, अगर 78% इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी जा रही है तो सल्यूट है उन निब्बा निब्बी को जिन्होंने एक्चुअली रिवाइव किया है सिनेमा को और सिनेमा घरों को, कई सारे सिंगल स्क्रीन्स के बिजनेसेस को जो ठप बैठे थे, ठप पड़े थे। तो भाई अपने एलीट क्लास को कहीं और भी लेकर के जाए। यहाँ पर तो फिल्म बिजनेस की बात हो रही है, फिल्म बिजनेस जो बुरी तरीके से औंधे मुंह गिरा पड़ा था, उसको सैयारा ने एक ब्रीदर दिया है। अगर बात करें आज कहाँ कहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसीज गई है शहरों में, दिल्ली शहर ने कमाल कर दिया है। 1120 शोज में से 66% की ऑक्यूपेंसी इसकी चली है अभी तक ओवरऑल। और जैसे मैं बात करी हूँ साउथ की, साउथ में क्या एक्चुअली फिल्म इतना चल रही है, तो बेंगलोर की कहानी सुन लो, ये सिर्फ हिंदी भाषा की बात हो रही है। बेंगलोर में 317 शोज थे हिंदी में एंड 72% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आ रही है। बात करती हूँ कोलकाता जैसे शहर की, तो यहाँ पर 238 शोज थे जिसमें से 59% की ऑक्यूपेंसी टोटल जो है वो चलती है, करीब करीब 60% मान के चलो। चेन्नई की बात करते हैं, जयपुर, जयपुर एक ऐसी सिटी है जिसको कि आप ये कह लो सिंगल स्क्रीन और मासेस ऑडियंस का हार्ट माना जाता है। तो अगर यहाँ पर शोज थे 156, तो 77% की ऑक्यूपेंसी ओवरऑल अभी तक की चल रही है डे 3 की। दिस इज मैडनेस, दिस इज कॉल्ड मतलब हिटिंग द बॉल आउट ऑफ द पवेलियन लिटरली। अब देखो क्या होगा आज। अभी जैसे बता रही हूँ कि शाम के 5 भी नहीं बचे हैं और जो नंबर डे 3 का आ चुका है सैटरडे का, यू विल बी शॉक्ड टू नो इट इज 17.7 करोड़। जी हाँ, 17.5 करोड़ इंडियन नेट कलेक्शन दोपहर तक की हो चुकी है, एक दिन की, पहले संडे की। इसी को बोलते हैं यूथ पावर, इसी को बोलते हैं जनता जनार्दन, इसी को बोलते हैं कि जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। यहाँ पर आकर कुछ लोग बोलते हैं फेक है, कॉर्पोरेट बुकिंग है, ये सब चीज़ें चल रही है। लेकिन आपको बता दूं रिकॉर्ड्स की बात, जैसे आपसे मैंने बोला है कि अब हम रिकॉर्ड्स की बात करेंगे कि क्या बात, कितने कौन से रिकॉर्ड जैसे तोड़ दिए इस फिल्म ने। आवरली पीक की अगर हम बात करते हैं, यानी कि हर एक घंटे में कितनी टिकट्स बुक हो रही है बुक माई शो पे, आवरली पीक जिसको बोला जाता है, आवरली पीक फॉर बॉलीवुड ऑन बुक माई शो। ये पता है आपको कौन सी लिस्ट में आ चुकी है ये फिल्म? ये फिल्म आ चुकी है जवान, एनिमल, स्त्री 2, टाइगर 3, गदर 2, छावा के ब्रैकेट में। और अगर मैं छावा के बाद बात कर लूँ, छावा वॉज ऑन नंबर 6, 61.2 थाउजेंड टिकट्स वर गेटिंग बुकड इन 1 आवर।
उसके बाद 7वें नंबर पर आ जाती है सैयारा विद 53,800 टिकट्स गेटिंग बुक्ड, और उसके बाद भी नंबर बढ़ता ही गया है। मैंने 56,000 का नंबर भी कुछ देर पहले अभी देखा था बुक माई शो पे। दिस इज कॉल्ड अ रियल ब्लॉकबस्टर। तो जब हम बात करते हैं ना फेक बुकिंग, कॉर्पोरेट बुकिंग यकीनन होती है, बॉलीवुड में तो बहुत होती ही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर जब सब चीज़ें अलाइंड होती है, सोशल मीडिया पर इतने वीडियोस हमने देख लिए, मैंने खुद जाकर जब फिल्म देखी, अपने आसपास के लोगों को देखा, उन यंगस्टर्स को देखा जो कॉलेज या तो बंक करके या फिर वैसे ही आए थे देखने फिल्म को, तो वो जो प्यार है ना जनता का, वो इरिप्लेसेबल है। उसको मैं यहाँ पर झुटला नहीं सकती हूँ कि नहीं भाई ये सब हुआ है सिर्फ कॉर्पोरेट बुकिंग के चलते हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ, इस वक्त पर बुक माई शो अगर मैं खोलती हूँ तो क्या आवरली पीक चल रहा है फॉर सैयारा। सैयारा इज नाउ राइट नाउ, क्योंकि शाम के अब बज रहे हैं लगभग 4:45 बज रहे हैं, और अभी 38.23 थाउजेंड टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन 1 आवर, और पूरा का पूरा हाउसफुल है बॉस, पूरा हाउसफुल है। रात के शोज पूरे हाउसफुल है। ये है संडे की कहानी। क्या मंडे को भी ऐसा ही कुछ होगा? वेल, कल है मंडे, और कल यूँ तो जो इस फिल्म की ऑडियंस है वो कॉलेज वाली ऑडियंस है, तो उनको फर्क पड़ता नहीं है संडे हो या मंडे हो, वो तो अपना जाके फिल्म को दोपहर के बाद देख लेंगे, कॉलेज के बाद देख लेंगे। लेकिन आई वुड जस्ट से दैट दिस इज फिनोमिनल। ये बहुत समय के बाद हुआ है कि एक्चुअली किसी फिल्म ने अपने म्यूजिक के दम पर ऑडियंस को खींचा है, और ये म्यूजिक ही है इस फिल्म का जो इतना हिट कर रहा है बार बार। जैसे आप थिएटर में भी जब आप फिल्म देख रहे थे, मैं जब देख रही थी, तो वो सैयारा सॉन्ग जैसे ही उसकी वो आती थी, जैसे ही सॉन्ग आता है बीच में, या सॉन्ग तो नहीं आता, उसका म्यूजिक जैसे बीच में बजता है, यू फील दैट कनेक्शन, यू फील लिटरली फील दैट कनेक्शन। तो वो कॉर्पोरेट बुकिंग और वो सब करके वो चीज़ें नहीं होती है। अब देखो, इस फिल्म के बाद से ऑटोमेटिकली एक और फिल्म जो आ रही है अगले हफ्ते, रोमांटिक फिल्म जिसका नाम है धड़क, उसको ऑटोमेटिकली प्रमोशन मिल गया है, क्योंकि यहाँ पर रोमांटिक जॉनर जो है वो रिवाइव कर रहा है, तो ऑडियंस उस मूड में है। अभी अभी जो यंगस्टर्स हैं वो उस वाले मूड में है, और धड़क भी एक यंग जोशील, मतलब जो जवानी का प्यार है, जोश है, उसकी कहानी है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सैयारा के केस में ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड है, हिस्टोरिक है, आई वुड से। अभी तक टोटल इंडिया नेट कलेक्शन कितनी हो गई है? अभी तक टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है 63.7 करोड़ इन जस्ट 3 डेज। ये कई फिल्मों का लाइफ टाइम क्रॉस कर चुकी है जो अभी रिसेंट रिलीज हुई है, चाहे वो मेट्रो इन दिनों थी, चाहे वो माँ थी, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में जिनमें बड़े बड़े सितारे भी थे, उन सब का लाइफ टाइम क्रॉस कर चुकी है इन जस्ट 3 डेज। एंड नाउ सी क्या होगा। कई लोग बोलते हैं खूनी मंडे आ रहा है, अब मंडे को ये होगा, मंडे को वो होगा, बैठ जाएंगे, एकदम से फिल्मों को ड्रॉप देखने को मिलता है। मैं हमेशा से कहती हूँ, जिन फिल्मों का संडे बहुत बड़ा होता है उनका मंडे भी एकदम से नीचे नहीं गिरता है, until and unless it's a corporate booking. This film is not going to stop for another a week or 10 days. कम से कम 10 दिनों तक इस फिल्म की रिपीट वैल्यू के दम पर ये फिल्म चलने ही वाली है, रुकने वाली नहीं। और अभी जो लोग बोल रहे थे, जो रिव्यूज भी आ रहे थे उल्टे सीधे कई लोगों के, या ऐसे भी आ रहे थे कि ये मज़ा नहीं आया, ऐसा था, बचकानी कहानी, ऐसा वैसा रीपैकेज करके दे दी, जनता के फैसले के सामने ये सब बातें बेमानी हैं। और मैंने आपसे हर बार ये बात बोली है, रिव्यूज़ पर फिल्में नहीं चलती हैं। फिल्में चलती हैं पहली चीज़ तो कहानी पर, दूसरी चीज़ म्यूज़िक बहुत बड़ी बात है। अगर म्यूज़िक दमदार नहीं है फिल्मों का, अगर बैकग्राउंड दमदार नहीं है फिल्मों का, नहीं चलेगी। आप याद करके बता दो, कौन सी पुरानी ऐसी फिल्में हैं जो कि बहुत ही बेकार थी, लेकिन उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा था, वो आज तक आपके साथ है। तो इसीलिए इन म्यूजिक को, इसीलिए फिल्मों का इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है। मोहित सूरी इज समबडी हु हैज बिल्ट एन एम्पायर ऑन म्यूजिक, एंड आई थिंक उनके साथ मिथुन का नाम जुड़ा है। अरिजीत सिंह का एक गाना है, सचेत परंपरा का एक सॉन्ग है, देयर इज विशाल मिश्रा। सो मतलब देयर इज अ प्लैटर, पूरा प्लैटर सजा हुआ है अच्छे म्यूजिशियंस का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टी सीरीज और भट्ट कैंप को थोड़ी इनसिक्योरिटी जरूर हो रही होगी। ऑल सेड एंड डन, सैयारा इज